इंडिया में हार्ट अटैक के कारण हर 33 सेकंड में किसी एक व्यक्ति की मौत होती है और हर साल करीब 20 लाख लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से ज़्यादातर युवा होते हैं। यह बात हाल ही में गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता ने एक पब्लिक लेक्चर के दौरान बताई। तो चलिए आज हम जानते हैं हार्ट अटैक, उसके होने के कारण, उससे बचने के उपायों के बारे में और साथ ही हम जानेंगे आयुर्वेद में उपस्थित हार्ट अटैक के रामबाण इलाज के बारे में। जब हमारे शरीर में दिल तक खून को पहुंचने में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से रुकावट आती है, तब दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और अगर समय रहते इस रुकावट को दूर न किया जाए तो ये गंभीर रोग बन सकता है जो जानलेवा हो सकता है। हॉस्पिटल्स में एलोपैथी ट्रीटमेंट में हार्ट अटैक का इलाज है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है और पैसों की कमी के कारण गरीब लोग या फिर एक आम आदमी हार्ट अटैक का उपचार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं करवा पाता। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दिल की बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं और हार्ट अटैक का, दिल के दौरे का उपचार आप घरेलू तरीके से, घरेलू नुस्खों से और आयुर्वेदिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। दिल का दौरा जब पड़ता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने वाला है। तो देखिए, इसमें सांस फूलना, पसीना ज़्यादा आना या फिर छाती में जलन होना, दर्द होना, उल्टी आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सभी हार्ट अटैक के दिल के दौरे के लक्षण होते हैं। हार्ट अटैक पड़ने के कारण क्या होते हैं? मोटापा, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ये सभी हार्ट अटैक पड़ने के कारण हो सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने पर हमें करना क्या चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाए तो उसे जोर जोर से खांसना चाहिए। इससे दिल पर बहुत दबाव पड़ेगा और खून का जो प्रवाह है यानी कि ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ तेज होगा और खांसने के बाद गहरी और लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। अगर अचानक किसी मरीज को हार्ट अटैक आ जाए और उसकी कॉन्शियसनेस चली जाए, उसकी चेतना चली जाए, तो सीपीआर और नाक दबाकर मुंह से सांस देना चाहिए और इसके बाद जितनी जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एलोपैथी के अंदर हार्ट अटैक के क्या उपचार हैं? बेसिकली एलोपैथी में एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट से डॉक्टर्स इस रोग का इलाज करते हैं और दिल के रोगों से बचने के लिए हार्ट सर्जरी यानी कि हार्ट बाईपास ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। इसमें काफी खर्चा आता है। हार्ट बाईपास सर्जरी में डॉक्टर्स ब्लॉकेज वाली जगह पर स्प्रिंग्स यानी कि स्टंट डाल देते हैं। एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद भी मरीज को दोबारा दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है और आयुर्वेदिक नुस्खे से अगर आप इसका उपचार करते हैं तो इस बीमारी का सफल इलाज कर सकते हैं। घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों से बिना ऑपरेशन के, एंजियोप्लास्टी बिना किए 80 से 90% तक हार्ट ब्लॉकेज को खोला जा सकता है और साथ ही दिल की दूसरी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद में हार्ट अटैक के इलाज का रामबाण उपाय मौजूद है। दिल को होने वाली बीमारियां अम्लता या फिर एसिडिटी की वजह से होती हैं और आयुर्वेद जो है वो हार्ट ब्लॉकेज समाप्त करने के लिए चिकनाई से पैदा हुआ जितना भी अम्ल है या एसिड है उस पूरे के पूरे एसिड को साफ कर देता है और इससे दिल के रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। एसिडिटी बेसिकली दो तरीके से हो सकती है किसी भी व्यक्ति को। एक तो वो जो पेट से रिलेटेड है, पेट से संबंधित है, और दूसरी एसिडिटी वो होती है जो खून से संबंधित होती है। पेट में एसिडिटी ज़्यादा होने पर पेट में जलन होने लगती है और जब ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हाइपरसिटी बन जाती है और बढ़ते बढ़ते यही एसिडिटी ब्लड एसिडिटी का रूप ले लेती है। ब्लड में एसिडिटी बढ़ने पर खून का नसों में ठीक तरह से प्रवाह नहीं होता, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता, जिससे जो हमारी रक्त की नलियां हैं यानी कि आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं और हार्ट अटैक का मुख्य कारण वही होती है। ब्लड की जो एसिडिटी है उसे समाप्त करने के लिए आयुर्वेद में क्षारीय चीज़ें खाने को कहा गया है यानी कि एल्कलाइन फूड खाने को कहा गया है। क्षारीय चीज़ें खून में बढ़ रही अम्लता को यानी कि एसिडिटी को न्यूट्रल करती हैं, जिससे आपके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खुलने में मदद मिलती है। इलाज से बेहतर बचाव होता है। हम अपने घर पर कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय अपनाकर दिल के रोगों से खुद को बचा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज भी कर सकते हैं, उपचार भी कर सकते हैं। अर्जुन की छाल हार्ट अटैक की बीमारी में, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में एकदम रामबाण इलाज है। ये दिल की सभी प्रकार की बीमारियों में काम आती है।
हिंदी में इसे कोहो अर्जुन, लैटिन में टर्मिनेलिया अर्जुना कहते हैं। ये चीज आयुर्वेद में हृदय रोगों में प्रयुक्त औषधियों में प्रमुख है। अर्जुन का जो वृक्ष है वो आयुर्वेद में प्राचीन समय से हृदय रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 7वीं शताब्दी में वांगभट्ट के ग्रंथों में इसके प्रयोगों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने कफ के कारण होने वाले हृदय रोगों में इसके लाभ के बारे में बताया है। औषधि की तरह पेड़ की छाल को चूर्ण, काढ़ा, क्षीरपाक, अरिष्ट आदि की तरह से लिया जाता है। पित्तज हृदय रोग में अर्जुन की छाल को दूध में पीने को कहा गया है। अर्जुन की छाल से बनी दवा अर्जुनारिष्ट बहुत ही प्रसिद्ध है। यह हृदय के रोगों में बहुत ज्यादा लाभकारी है और इसके लेने से दिल की अनियमित धड़कन में आराम पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप भी कम होता है। अर्जुन क्षीरपाक का सेवन हृदय को पोषण देता है, उसकी रक्षा करता है और यह उसे ताकत देता है, बल देता है और हमारे ब्लड को शुद्ध करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। ये जो वृक्ष है इसकी छाल बाहर से चमकीली होती है और सफेद सी लगती है और शायद इसीलिए इसे अर्जुन कहा गया है। ये एक बड़ा वृक्ष है और इसकी लंबाई ऊंचाई 60 से 80 फीट तक हो सकती है। इसका तना बहुत मोटा होता है और इसकी जो ब्रांचेस हैं यानी कि शाखाएं वो बहुत फैली हुई होती हैं। इसके पत्ते नॉर्मली देखने में अमरूद के पत्तों जैसे लगते हैं और वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। पत्ते ऊपर की तरफ से काफी चिकने होते हैं और पीछे की तरफ से खुरदरे होते हैं। इसके जो फल होते हैं वो 1 से 2 इंच लंबे होते हैं और देखने में कमरक जैसे लगते हैं। इसके फलों में उभार होता है और अर्जुन का जो वृक्ष है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्कन समेत पूरे भारत में पाया जाता है और इसके लगभग 15 किस्में हैं और मुख्य रूप से नदी नालों के किनारे ही पैदा होता है। अर्जुन के पेड़ पर एक प्रकार का गोंद भी लगता है जो खाने के काम आता है। ऑल ओवर इंडिया में यानी कि पूरे भारतवर्ष में मुख्य रूप से हिमालय की तराई में, छोटा नागपुर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चेन्नई के जंगलों में और सड़क के किनारे नदियों के आसपास मिलता है। यह सभी प्रकार के हृदय रोगों में फायदेमंद है। अनियमित धड़कन संकुचन को दूर करता है, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। यह हृदय की सूजन को दूर करता है। हृदय को ताकत देने वाली औषधि है। ये आपके हार्ट मसल्स को नरिश करता है, आपके आर्टेरियल क्लोजिंग को प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक के खतरे को कम करता है, आपके ब्लड क्लॉट्स जो हैं उनको रिड्यूस करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग है उसको रिवर्स करता है। इसके अलावा आपके हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, आपकी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और लिपिड ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है। और अगर आप इसे रेगुलर लेते रहते हैं तो ये आपके एंजाइना के दर्द को धीरे धीरे करके कम करते करते बिल्कुल खत्म कर देता है। यानी कि इट हेल्प्स एंड प्रिवेंट्स इन द रिकवरी फ्रॉम एंजाइना। ये आपके वजन को कम करता है, यानी कि वेट मैनेजमेंट में ये आपकी मदद करता है, आपके ब्लड वेसल्स को फैला देता है, चौड़ा करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन आ रहा है उसको ये खत्म करता है। आपके दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपके हार्ट ब्लॉकेज को खत्म करता है और ये पूरी तरह से एक बेहतरीन कार्डियोटॉनिक है। अब ये टर्मिनेलिया अर्जुन के संगठक कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। अर्जुन की छाल में बेसिकली 20 से 24% टैनिन पाया जाता है और इसकी छाल में बीटा सिटोस्ट्रियोल, इलेजिक एसिड, ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राइटरपीन, अर्जुनिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें ग्लूकोसाइड, अर्जुनिन, अर्जुनोलिन ये भी इसमें पाए जाते हैं। पेड़ की छाल में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सभी के सॉल्ट भी पाए जाते हैं। हृदय रोगों में इसकी छाल का चूर्ण दिन में 2 बार पानी या दूध के साथ लेना चाहिए। अर्जुन की छाल का चूर्ण कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन, हैवीनेस इन द चेस्ट इन सभी में बहुत ज़्यादा लाभ देता है और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड कार्डियोटॉनिक है। इसकी छाल का काढ़ा अगर आप बना के लेते हैं तो 50 से 100 ml पर डे आप ले सकते हैं। इसकी छाल का चूर्ण अगर आप गर्म पानी या फिर दूध के साथ लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम वो आपको लेना चाहिए। अगर आप क्षीर पाक इसका लेते हैं तो 6 से 12 ग्राम और अगर आप इसका घन सत्व लेते हैं तो 30 से 60 बूंदे पर डे ले सकते हैं। अर्जुन आयुर्वेद की एकदम निरापद औषधि है। इसका प्रयोग किसी भी तरह के साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता। लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है,
लेकिन हाँ, इसे गर्भावस्था में प्रयोग ना करें, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप अर्जुन की छाल या उसका पाउडर खरीदना चाहते हैं, आपके आसपास अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है और आप उसे परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और फिर वहाँ से आप अर्जुन की छाल या उसका पाउडर खरीद सकते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को स्वस्थ रखें, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा जो बैड फैटी एसिड्स वाले भोजन हैं या चीज़ें हैं, अधिक वसा वाली जो चीज़ें हैं, इनको लेना बिल्कुल बंद कर दें, या हो सके तो जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवॉइड करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें, सिगरेट ना पिएं, अल्कोहल ना लें। इसके साथ साथ अगर आप रोज़ाना हल्का फुल्का व्यायाम करें तो बहुत ही अच्छा है। साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी एक्सरसाइज भी आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और मैं आपके परिवार और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।